बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान की सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक पर पेशी के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर के बाद आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक तस्वीर बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है और वो तस्वीर है जनाब इमरान खान को सल्यूट करने की। जी हाँ, जब इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला 2018 में, जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त इमरान खान ने GHQ का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तमाम जर्नैलों से इमरान खान का तारुफ कराया जा रहा है और वो तस्वीर जो वायरल हुई उसमें मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को सल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आज क्यों वायरल हुई, इसका एक बैकग्राउंड है, क्योंकि इमरान खान ने जो ख़त लिखने के हवाले से कहा है, जिसको इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया समेत पाकिस्तानी मीडिया सब रिपोर्ट कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, उसके बाद ये तस्वीर वायरल हुई। इसकी वजह क्या है, और इसके साथ साथ ये इत्तलात भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे की जानिब से एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ राबता करके उन्हें कहा गया है कि वो पाकिस्तान के अंदर माहौल बनाएं, मुज़ाकरात के हवाले से चाहे जाए इसके कि वो तहरीक चलाएं। इस्टेब्लिशमेंट के इस नुमाइंदे को कहा जा रहा है कि बज़ाहिर बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन माजी की इस्टेब्लिशमेंट का अहम तरीन हिस्सा रहे हैं, इसलिए इस किस्म के सवालात उठ रहे हैं इस किस्म की खबरें आने के बाद। पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के मुबैना ख़त के हवाले से। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिख कर बताएंगे कि अवाम और फ़ौज को कभी आमने सामने नहीं आना चाहिए। और इमरान खान ने अडयाला जेल से रात गए ये पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ को ख़त मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए लिखूंगा। वकला को ख़त तैयार करने की इमरान खान ने हदायत भी दे दी थी और ये भी कहा था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बज़रिया ख़त यह बताया जाएगा कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में क्या हो रहा है, मुल्क कहाँ जा रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। फ़ौज और लोगों को कभी भी आमने सामने नहीं किया जाता। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज मुल्क का एक नहायत अहम इदारा है, अवाम और फ़ौज को आमने सामने कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हमारा सवाल ये है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पटिशन्स को क्यों नहीं सुना जा रहा। ये सवाल उन्होंने जो मुल्क के चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनसे किया कि ये निज़ाम इंसाफ को शिकस्त है, आम आदमी का निज़ाम इंसाफ से एतमाद उठ चुका है, झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के केस में पेशी से मुतल्लिक भी इमरान खान ने कहा कि मैं वहाँ पर बात करने के लिए तैयार था, सब कुछ कहने के लिए तैयार था, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस केस की कार्रवाई को भी लाइव नशर किया जाना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ अगली बार मौका मिलेगा। फार्म 47 की उन्होंने बात की कि इस हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इसका कोई कायम रहने का जवाज़ नहीं। और फिर उन्होंने काकड़ के बयान का भी जिक्र किया, इसके साथ साथ कमिश्नर रावलपिंडी के भी, कि किस तरह उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ये फार्म 47 की हुकूमत है और जब फार्म 47 की हकीकत खुलेगी ये हुकूमत खुद बहुत गिर जाएगी। काजी फ़ाइज़ ईसा से उन्होंने सवाल किया कि मुझे फेयर ट्रायल दिया जा रहा है, कि क्या मुझे फेयर ट्रायल दिया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होगा। भुट्टो के हवाले से तो कहते हैं कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, वो तो माजी की बात है। आज की बात करें कि आज फेयर ट्रायल मिल रहा है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी आया कि जजेस के ख़त के मामला जो है वो आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा? क्योंकि वो कहते हैं ना कि हीट ज़्यादा है, तपिश ज़्यादा है, मामलात इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी अदलिया इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के उस दबाव के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। अहम तरीन मौका पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत सीनियर जज मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दोनों मुल्क से बाहर हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर पाकिस्तान के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। मौजूदा हालात के अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि आग पर पानी फेंका जाएगा और इसके साथ साथ कोशिश की जाएगी मुल्क के अंदर कोई माहौल इस हवाले से बनाने के लिए। जो आज की लेटेस्ट इत्तलात हैं वो उस वक्त भी सामने आई जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान, जी हाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ जंग ग्रुप के कालमिस्ट सुहेल वड़ाइच का, जो कि मुसलसल अपने कालमों के ज़रिए इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के पैगामात भी पहुँचा रहे हैं, पैगाम रसानी कर रहे हैं, मशवरे भी दे रहे हैं। आज उन्होंने मौलाना फजल रहमान के हवाले से एक अहम नुक्ता उन्होंने सामने रखा है।
वो आपके गोशगुजार इसलिए करना ज़रूरी है कि तमाम तर मामलात लिंक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ, क्योंकि मौजूदा सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अगर किसी सियासी जमात के पास स्ट्रीट पावर है तो वो मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान ये बात कर चुके कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलने के लिए भी तैयार हैं। माजी का क्योंकि जो है वो गैप खासा चौड़ा है, खासा लंबा है, उसको पाटने में वक्त तो लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता JUI फे और तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर करीब आ रही हैं। लिखा क्या सुहेल वड़ाई साहब ने मौलाना फजल रहमान के मुतल्लिक कि उन्हें डेरा इस्माइल खान के वोटर और दीगर लोग सियासत का बादशाह कहते हैं, वो मंतक और दलील से बात करते हैं। जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत का उन्होंने सामना किया, कैदोबंद की सहूलतें उन्होंने बर्दाश्त की, फिर उनके सामने चैलेंज बरेलवी बोर्ड मौलाना शाह अहमद दुरानी का भी था, जमात इस्लामी का चैलेंज था, ओहदा बरा हुए, फिर उनके वालिद का जिक्र किया कि मौलाना मुफ्ती महमूद ओहदे तक पहुँचे वजारत आला के, फिर उनकी जमात के अकरम अली दुरानी भी मुशर्रफ दौर में वज़ीर आला रहे। फिर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में उनकी जो है वो उनकी पार्टी मौजूद है, सिंध में आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रहे हैं, पंजाब में खैर मौजूद नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे लेकिन इमरान खान ने वहाँ उनका सफाया कर दिया था 2024 से पहले। 2018 के इलेक्शन के अंदर भी 2024 में जब उनका सफाया हुआ उनके आबाई हल्के के अंदर, तो उनकी जो सियासत है उसमें रवैये और सियासत में यकसर तब्दीली है। और पहले वो दलील और मंतक के साथ जो पहले वो खिलाड़ी के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होते थे, अब यकायक उनका रुख पुराने इत्तेहादियों और मुक्तदरा की जानिब हो गया है। पहले भी उनकी बनती बिगड़ती रही है, 2018 में भी मुक्तदरा पर वो बात करते थे, लेकिन अब इस मरतबा उनकी लैंग्वेज कुछ और है। और इस वक्त जो मौलाना के मुखालफीन और हामी हैं वो उनकी अचानक तब्दीली पर हैरान हैं, और कि मौलाना की सियासत का बड़ा मैदान तो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ वो तहरीक इंसाफ से हार चुके हैं। सियासत के तालिब इल्मों के लिए बात इसलिए भी परेशान कुन है कि अगर मौलाना और इमरान खान की हिकमत अमली, तालिबान के मामलात, दीगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आइन कानून के मामलात के ऊपर एक हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ को इखलाकी, मादी और सियासी फ़ायदा पहुँचेगा। मुकम्मल का मुकम्मल जो खैबर पख्तूनख्वा है वो वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएगा, अपोजिशन का किला बन जाएगा, क्योंकि वहाँ इन दोनों जमातों के अलावा किसी किस्म की कोई तीसरी आवाज़ नहीं है। ऐसी सूरत हाल के अंदर सुहेल वड़ाई साहब सजेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान के तौर पर कि मौलाना को तोड़ने नहीं जोड़ने का काम करना चाहिए। पार्लियामान में बैठकर वो पार्लियामानी कमेटी की सरबराही करें जो इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करे पार्लियामान के ज़रिए ही, और मौलाना की मदद से इमरान खान के वापस सियासत में आने और रियासत का स्टेक होल्डर बनने का जो रास्ता है वो हमवार किया जाए, क्योंकि रियासत से लड़कर रियासत को कमज़ोर करना किसी के मफाद में नहीं। और इस्टेब्लिशमेंट को भी मौलाना की अहमियत को समझते हुए उनसे उनके मुकाम के मुताबिक डील करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहीं शतरंज की बाजी ही ना उल्टा दें। अब ये आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये जो जब तहरीर सामने आई तो इस्लामाबाद में इस किस्म की खबरें थी कि एक साबका जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक साबका नुमाइंदे की जानिब से मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कुछ राब्ते इस्तवार किए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वो आग पर पानी फेंकने के हवाले से कुछ अपना किरदार जो है वो अदा करें। फिर इसी दौरान जो है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में इमरान खान ने, जब मैंने जैसे कि बताया GHQ का दौरा किया था, तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें सल्यूट किया था। वो एक तस्वीर भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। उसका बैकग्राउंड भी यही है कि जनाब क्या इमरान खान एक बार फिर मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और अगर वो मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो क्या मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उन्हें इसी तरह से सल्यूट करेंगे? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है वो तो जनाब नवंबर 2025 तक है, तो क्या नवंबर 2025 से पहले पाकिस्तान में नए आम इंतखाबात होंगे, या फिर इन्हीं इंतखाबात के नताइज फार्म 45 के तहत सामने आएंगे जिसके नतीजे में इमरान खान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे और फिर आर्मी चीफ उन्हें इसी तरह से सल्यूट करेंगे, या फिर इलेक्शन बाद में होंगे नवंबर 2025 के बाद ही? और जो कहा जा रहा है, क्या सराहियाँ हैं कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिल जाएगी और नए इलेक्शन में इमरान खान के जीतने की सूरत में एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे, और क्या वो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह माजी में 2018 में उन्होंने सल्यूट किया वो करेंगे? आइन और कानून तो ऐसा ही कहता है। लेकिन इस वक्त इस डिबेट के सामने आने की वजह क्या है? इस वक्त सूरत हाल मुल्क के अंदर ये है,
तीन रुख अगर हम इसके देखें तो सियासी जमातों की अगर बात कर ली जाए तो जितनी भी सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में हैं वो इस वक्त किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो JUIF है, MKM है, जो इमरान खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा चार बड़ी सियासी जमातें समझी जाती हैं। इमरान खान ने उनके गढ़ के अंदर उनको शिकस्त दी है। MKM के अंदर जो है MKM को कराची के अंदर फार्म 45 के ज़रिए नताइज तब्दील किए इमरान खान ने शिकस्त दे रखी थी। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ को, KPK के अंदर मौलाना फजल रहमान को, और इसी तरह से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर बाज़ ऐसे हलकों के ऊपर पीपल्स पार्टी को कि जहां उनके पास ना सिर्फ इलेक्टेबल थे बल्कि माजी में यह कहा जाता रहा कि ये हलके पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं हार सकती, जिसमें हैदराबाद की नशस्तें भी शामिल हैं, जिसमें नवाब शाह की नशस्तें भी शामिल हैं, जिसमें सक्कर की नशस्तें भी शामिल हैं। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने फार्म 45 के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में वोट लिए जो कि पाकिस्तानी मुक्तदरा के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा हैरान कुन था। अब यह है वो सूरत हाल के जिस सूरत हाल के अंदर तमाम तर सियासी जमातों को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। अब ताकत के दीगर दो हलके हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अदलिया। तारीखी तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना इससे पहले 70 की दहाई के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से हुआ। भुट्टो साहब का सियासी बैकग्राउंड क्या, सिकंदर मिर्ज़ा से लेकर जनरल अयूब खान की कैबिनेट से लेकर बाद में सियासी जमात बनाने तक तारीख़ है, उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। और भुट्टो साहब उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा तो उससे पहले वो 2 शहरों के अंदर मार्शल लॉ खुद ही लगवा चुके थे, फिर इस्टेब्लिशमेंट को वो अपने टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो भी एक तारीख़ है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें उस वक्त वक्ती तौर पर पाकिस्तानी सियासत से आउट कर दिया। 85 के गैर जमाती इंतखाबात हुए, उसके बाद दोबारा भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती रही, लेकिन पंजाब में उस तरह की कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिल सकी, क्योंकि कहा यह जाता है कि पंजाब जो है वो मुक्तदरा या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होता है। अब इस मामले को समझिए। दूसरी मिसाल नवाज शरीफ साहब की थी। 90 की दहाई के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ 99 में उनका टकराव हुआ। उसके बाद फिर जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत तो आई उसके बाद भी, लेकिन पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी जगह बना ली। पीपल्स पार्टी का तो सफाया हो चुका था पहले ही, लेकिन पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को टक्कर दी। और उसके बाद से लेके आज तक नवाज शरीफ जो 99 में जिस दो था एक सिद्ध की तरफ पहुँच चुके थे, उस तरह से वापस किसी इलेक्शन के अंदर, चाहे 2008 के इलेक्शन देख लें, चाहे 2013 के इलेक्शन देख लें, उसमें भी जो है वो एक बड़ा टफ टाइम दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को जितवा तो दिया गया RO के इलेक्शन के ज़रिए, लेकिन सबको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि धांधली हुई है। 18 के नताइज आपके सामने हैं, 2024 के नताइज आपके सामने हैं। लेकिन जब 2022 के बाद इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब के साथ आमना सामना हुआ तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये पहली मरतबा हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि जिसके साथ पंजाब खड़ा होता है, वाज़ा तौर पर नज़र आया कि पंजाब ने रिस्पांस किया, पंजाब की नौजवान नस्ल ने रिस्पांस किया इमरान खान के साथ खड़े होकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और तमाम तर हरबे आजमा लेने के बावजूद जो माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस में आजमाए जा चुके थे और वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी भी मिली थी, यहाँ कामयाबी नहीं मिल सकी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में लोहे के चने साबित हुए और अभी तक साबित हो रहे हैं हकीकी मायनों में। एक तो वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बात करते हैं ना लोहे के चने, वो आपने देख लिया किस किस्म के चने थे। इमरान खान बाकायदा तौर पर डट कर खड़े हो गए, पंजाब उनके साथ खड़ा हो गया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर जो किसी भी सियासतदान की माजी के अंदर मकबूलियत का जायज़ा लिया जाए तो इमरान खान सबसे कई कदम आगे नज़र आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का पंजाब की हद तक जो किरदार रहा, हमेशा से पंजाब उनके साथ खड़ा होता रहा, वो भी खासी हद तक में नुमाइश हो चुका। तीसरे प्लेयर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर बात करें तो 70 की दहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से फ़ैसला आता है तो बड़ी तादाद में लोग इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ खड़े हो जाते हैं। 90 की दहाई के अंदर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं जो है वो 99 के बाद, तो बड़ी तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ। लेकिन ये पहला मौका है कि जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बना सकी, पाकिस्तानी अदलिया को भी इमरान खान के मुकाबले में मसाइल का सामना करना पड़ा। और इस वक्त आप देख सकते हैं मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, जो चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें अपनी ही अदालत के अंदर जजेस की जानिब से जिस किस्म की जो है वो एक अपोजिशन का या मुखालफत का सामना है, उसके अंदर को उस किस्म की सियासत नहीं जो 70 या 90 की दहाई के अंदर आइनी तरामीम जो है वो करके भुट्टो और नवाज शरीफ साहब किया करते थे। इमरान खान तो अपोजिशन के अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अदलिया इमरान खान के उस मौक़िफ़ के साथ डट कर खड़ी हो चुकी है कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बात अगर कर लें मीडिया की तो 90 की दहाई के अंदर और 70 की दहाई के अंदर तो प्रिंट मीडिया था,
मीडिया को भी मुकम्मल तौर पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने, और उसके बाद में भी फिर टीवी चैनल्स को भी। लेकिन इमरान खान के मुकाबले में इस वक्त नाकामी का सामना मीडिया वार के अंदर भी, सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़ा है। बड़ी तादाद में नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब ये सारी सूरत हाल अगर हम देखते हैं तो इस सूरत हाल से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता वही है जो सुहेल वड़ाई साहब भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान से बात तो आपको करना होगी, चाहे उसके लिए आप कोई भी हरबा या तरीका आजमाएं। इमरान खान को आप दीवार से लगाने की कोशिश करें, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाएं, उन्हें इक़्तिदार में ना आने दें, उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ जो भी आप कर लें, मुल्क नहीं चलेगा, अभी तक नहीं चल पा रहा। और जब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेकाम कैसे आएगा। ये है वो सूरत हाल कि जिस सूरत हाल के अंदर इमरान खान को सैल्यूट करने वाली तस्वीर हो रही है वायरल, और लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डेफिनेटली मुल्क के जो आर्मी चीफ जो भी हों वो पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इसी तरह से सैल्यूट करेंगे, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।